हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्णास होम एंड लाइफ। होप ऑल आर डूइंग गुड। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीक इन यूएसए और अभी भी वी आर इन द जेट लैग मोड। सो जस्ट शेयरिंग अ रूटीन व्लॉग विथ यू ऑल। तो नाउ इट्स अर्ली मॉर्निंग 7:15। सो जेट लैग की वजह से जल्दी नींद खुल जाती है और फिर दोपहर के बाद वापस वी स्टार्ट फीलिंग स्लीपी। सो जस्ट उठी हूँ और आई हैव जस्ट फ्रेशन अप और फिर मैं मेरा थायराइड का मेडिकेशन लेती हूँ एंड देन आई विल हैव सम वाटर एंड सिट फॉर अ वाइल। गुड मॉर्निंग। Where is Baba? Where is Baba? Baba went to have breakfast. Then how about us? Are we going to eat? He will get us here. Okay. और बच्चों की नींद भी जल्दी खुल जाती है। वैसे तो स्निग्धा मैं उठते ही उठ जाती है, पर वन्या इज़ नॉट लाइक दैट। शी लव्स टू स्लीप। उठाए बिना वो नहीं उठती है। और अभी वो ब्रश करके फ्रेश हो जाएंगे और तब तक आई विल जस्ट क्लीन अप द बेड। और वो जो रूम सर्विस करने वो लेडीज़ आती है, दे डू इट सो परफेक्टली। उनका जो तरीका होता है बेड सेट करने का, दैट इज़ सो गुड। इसलिए जब भी हम होटल में एंटर करते हैं, द बेड इज़ द रूम इज़ जस्ट परफेक्ट। और जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, इट्स ऑल द अदर वे। सो बस मैंने अपने तरीके से रूम क्लीन कर दिया है और फिर बच्चों ने भी ब्रश कर लिया है। नाउ वी विल हैव ब्रेकफास्ट। और इस होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो रोज़ का हमारा नाश्ता वहीं पे हो जाता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आई लाइक हैविंग ओनली ब्रेड, तो मैं ब्रेड बटर और जैम लेती हूँ। बच्चे कभी कभी ऑमलेट खा लेते हैं। दे वन्या स्निग्धा लाइक ईटिंग एग, सो आई गिव देम समटाइम्स। सो आज का हमारा ब्रेकफास्ट होगा ब्रेड बटर और जैम। और वेफल तो कभी कभी चीरियोज़ होते हैं, ओट्स का पैकेट होता है, जस्ट माइक्रोवेव करके यू कैन हैव दैट। फ्रूट्स होते हैं, बनानास, ऑरेंजेस, एप्पल्स, ऐसे। तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग हमारा नाश्ता वही हो जाता है। और हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए हैं और मैंने कॉफ़ी लिया और बच्चों को ऑरेंज जूस चाहिए था, सो दे हैड दैट। और बस अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज लंच में बन रहा है पालक सांभर और रसम। हमें साउथ इंडियन फूड खाना पसंद है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम लंच में हम राइस ही लेते हैं। तो टुडे आई एम मेकिंग पालक सांभर और रसम। और बचपन से हम यही खाते आए हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमें रोटी वगैरह पसंद नहीं है। वी लाइक एवरीथिंग। रोटी, पराठा, सब्जी, सब तरह के फूड हमें ट्राई करना और टेस्ट करना पसंद है। मेरे हस्बैंड फूडी है, तो मैं हर तरह का खाना घर में बनाती हूँ। और बच्चों में भी मैंने यही आदत डाली है कि दे शुड ट्राई एंड टेस्ट एवरीथिंग। हर तरह का खाना उन्हें खाना चाहिए, अनलेस दे डोंट लाइक इट, और इफ़ दे हैव एनी एलर्जीज दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज़ उन्हें सब तरह का फूड ट्राई करना चाहिए। और खाने में तीखा भी मैं मीडियम, मतलब जैसा मैं रेगुलर खाना बनाती हूँ वैसे ही मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ। ऐसे कम तीखा वाला खाना ऐसे अलग अलग ऐसे मैं नहीं बनाती हूँ, ताकि उनको भी वही टेस्ट खाने को मिले। और वैसे स्निग्धा जब छोटी थी, शी वॉज अ पिकी ईटर। अभी भी वो थोड़ी वैसी ही है एंड शी इज़ अ स्लो ईटर। तो मैं कभी भी अलग अलग खाना नहीं बनाती थी। जो हम सबके लिए बनता था वही उसके लिए। इट्स ओके इफ़ शी ईट्स लेस, पर ऐसे ही उनको आदत होती है। और इस वजह से जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर किसी के घर में लंच या डिनर के लिए जाते हैं, तब भी बच्चे आराम से वहाँ खा लेते हैं। और अभी रसम बन गया है और अभी मैं सांभर के लिए तड़का लगा रही हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज होटल में खाना बना रही हूँ। सो टुडे इट्स आवर थर्ड डे हियर। तो 2 दिन तो हमने बाहर से ही पार्सल मंगवा के खाया, पर बाहर खा खा के बोर हो गए, तो सोचा आज कुछ बनाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक इंडक्शन जो स्टोव है सिंगल, वो प्रोवाइड किया है। और मैंने इंडिया से कुछ आध बर्तन लाए थे, एक छोटा सा कुकर और 2-3 पॉट्स, तो उसी में सब एडजस्ट करके मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आधा खाना तो अभी बन गया है। सो यस, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो कल जाके हमने थोड़ी बहुत ग्रोसरीज़ और कुछ हाथ वेजीज़ ले आए थे वॉलमार्ट से और इंडियन स्टोर से। तो अभी मैं बस वही रेडी कर रही हूँ। और बच्चे खेल रहे हैं, उनको भी हाय करना है। से हाय। बच्चों को उनके कुछ हाथ टॉयज़ मैंने दे दिए हैं, तो उसी के साथ खेल रहे हैं। और इंडक्शन में कुकिंग करना थोड़ा चैलेंजिंग ही था। इस पे मैं फ़र्स्ट टाइम ही कुकिंग कर रही हूँ। और ये सिंगल है, तो एक एक करके मुझे बैचेस में बनाना पड़ रहा था। सो इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता था। शुरुआत में तो फर्स्ट 1 वीक तो मुझे बहुत चिड़चिड़ होती थी कि कितना टाइम लग रहा है, एक एक करके बनाना पड़ रहा है एंड ऑल। बट देन आई गॉट स्लोली यूज टू। खाना फास्ट तो बन जाता है, पर यही है कि एक एक करके बनाओ। तो बस, और लकीली मैंने जो इंडिया से कुछ हाथ बर्तन लाए थे, दैट वाज जस्ट परफेक्ट फॉर दिस इंडक्शन, क्योंकि उसका एक साइज़ का बेस है। अगर आपके पॉट का बेस उतना बड़ा नहीं है तो वो गर्म ही नहीं होता था। तो और लिमिटेड बर्तन थे, सब कुछ यू कैन अंडरस्टैंड, इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड थे, बर्तन भी लिमिटेड थे, और उन लिमिटेड चीज़ों में से ही मैं सब बना रही थी। सो दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग। वैसे तो यहाँ पे स्टोरेज में हम सामान, मेरा जो किचन का है और कुछ आध चीज़ें हम स्टोरेज में स्टोर करके गए थे इंडिया, तो वो अभी भी ला सकते हैं, पर वो सब वहाँ पे पैक्ड है। और हम स्टोरेज रूम देख के आए तो पूरा मिट्टी और धूल से भरा हुआ था। तो सोच रहे कि जब भी हम घर में मूव होंगे तब भी हम उसे अनपैक करेंगे। तो बस सबका खाना हो गया है। हस्बैंड लंच करने घर आते हैं तो पहले बच्चों को खिला देती हूँ। वन्या तो खुद से खा लेती है, स्निग्धा को खिलाए तो वो जल्दी खाती है। राइस वो स्लो खाती है, अगर रोटी पराठा ऐसा कुछ हो तो वो थोड़ा जल्दी खा लेती है। तो स्निग्धा को एक राउंड खिला के फिर मैं मेरा खाना खा लेती हूँ और फिर उसको सेकेंड राउंड खिलाती हूँ। और बस मैंने किचन के जो भी बर्तन है वो क्लीन कर दिए हैं, और रात को मुझे जो बर्तन लगेंगे वो मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ, और जो जिसकी ज़रूरत नहीं है उन्हें मैं डिश वॉशर में डाल दिया है। तो बस किचन को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। और लंच करने के बाद मैं बच्चों को ऐसे ही नीचे वॉक करने ले जाती हूँ, क्योंकि रूम छोटा है, स्पेस भी लिमिटेड है, और बाहर निकल के वो भी थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। तो इसलिए जब भी थोड़ी धूप निकलती है हम नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक पूरा चक्कर लगाते हैं 10-15 मिनट्स, और फिर हम वापस ऊपर चले जाते हैं। तो ये इस होटल का स्विमिंग पूल है। और यहाँ पे जो एक सीधा आप लेन देख रहे हो, वहीं पे अच्छी धूप पड़ती है, तो मोस्टली हम वहीं पे वॉक करते हैं। और हम वॉक करके आ गए हैं। स्निग्धा की मस्ती चल रही है और वन्या पढ़ाई कर रही है।
और बस फिर मैं अभी स्निग्धा को सुला दूंगी और वन्या का पढ़ के होने के बाद वो भी थोड़ी देर रेस्ट करेगी। तो मैं भी उसके साथ थोड़ी देर बैठती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे सो गए हैं और उनके साथ मैं भी थोड़ा लेटी हूँ। और बस अभी इट्स इवनिंग, तो बच्चों को मैंने दूध दे दिया है, मैंने भी कॉफ़ी ली और अभी हमें थोड़ा बाहर जाना है और कुछ लाना है, अल्डी जाना है। तो अभी हस्बैंड आएंगे तो फिर विल गो टू अल्डी। सो अल्डी स्टोर आ गए हम। जब हम टेक्सास में थे तभी हमने अल्डी कभी विज़िट नहीं किया था। वॉलमार्ट ही हम रेगुलरली जाते थे, पर कैलिफोर्निया मूव होने के बाद ही वी स्टार्टेड गोइंग टू अल्डी ऑफ्टन। और यहीं से हम दूध और कुछ आध वेजीज़ वगैरह स्नैक्स के जो भी आइटम्स है यहीं से लेते थे। और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्पाइसेस थे, ज़ीरा, फिर रेड चिली, मसालों में भी बहुत कुछ था। फिर वहाँ से वी वेंट टू वॉलमार्ट एंड देन बैक टू दी होटल रूम। और बस खाना मैंने 2 वक्त का सुबह ही बना लिया था। अभी मैंने बस चावल बनाया और अभी सबका डिनर हो गया है, तो मैं अभी डिश वॉशर में बर्तन लोड कर दूंगी। और बस ऐसे ही कुछ है हमारा रूटीन यहाँ पे। Hope you will enjoy watching it, and if you really did, please consider subscribing to Aparna's Home and Life। इस चैनल में मैं लाइफस्टाइल व्लॉग्स, ट्रैवल, होम मेकिंग, कुकिंग, DIY भी अभी शेयर करूँगी जब हम घर में मूव हो जाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड, विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक कीजिए, डू कमेंट मी डाउन, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। सो विल सी यू, स्टे कनेक्टेड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।